Hello friends, how are you? Okay, now today I am teaching about de Broglie equation and Max Planck quantum theory of light। तो डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के पहले हमें मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसको क्वांटम थ्योरी लाइट की क्वांटम प्रकाश की क्वांटम थ्योरी है, इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें डी ब्रोगली इक्वेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था कि जो लाइट या यूवी रेज या इंफ्रारेड या जितनी भी वेव्स हैं वे कैसी हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, जो लाइट है, वेव है, इंफ्रारेड हो या यूवी रेड, जितने भी है मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, जो भी रेज है वो किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। इन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अर्थात लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। किसने कहा? मैक्स प्लैंक ने कहा। फिर उन्होंने कहा है कि कह सकते हैं कि लाइट किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से मिलकर बनी है। इन पार्टिकल्स को क्वांटा नाम दिया। उन्होंने क्या नाम दिया था? क्वांटा नाम दिया था। और इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, ठीक है, वो उनकी एनर्जी कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे ये वेव लेंथ है या वेव बनी हुई है, तो इनके कह सकते हैं कि 3 कैरेक्टर स्टिक्स होते हैं। जो फिक्स्ड 3 कैरेक्टर स्टिक होते हैं उसमें कौन सा रहता है? लैम्डा, ठीक है, जो वेव लेंथ है, एफ फ्रिक्वेंसी, और वी वेलोसिटी। ओके, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फिक्स्ड होते हैं। सो कह सकते हैं ई इज इक्वल टू एच एफ। जो एनर्जी है, तो एनर्जी फिक्स है, वो एनर्जी किसके इक्वल रहती है? फ्रिक्वेंसी के। जितनी एनर्जी उतनी फ्रिक्वेंसी। तो एनर्जी ई इज इक्वल टू एच एफ। एच एफ का मतलब एच का है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, और एफ इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, और ई इज इक्वल टू एनर्जी। तो एनर्जी किसके इक्वल में रहती है? किसके फिक्स रहती है? प्लांक कांस्टेंट और फ्रिक्वेंसी के। फिर जो लाइट है, उस लाइट को 2 पार्ट्स कह सकते हैं, या इसका जो कैरेक्टर या नेचर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? वेव के जैसा होता है और पार्टिकल्स के जैसा होता है। जो लाइट है, तो इसका नेचर कैसा होता है? वेव जैसा और पार्टिकल जैसा। इसलिए इसको कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, है ना। यानी कि दो जैसा, ये दोनों जैसा ही व्यवहार करता है, बिहेव करता है, इसलिए इसको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कहते हैं, आगे चलते हैं डी ब्रोगली से। डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इसी प्लैंक या मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया, और उन्होंने बताया कि क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन में भी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? जो लाइट है, लाइट में पार्टिकल्स होते हैं, या पार्टिकल होते हैं और वेव होती है, दोनों जैसा बिहेव करती है। तो इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है या जो लाइट है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को भी हम लाइट मान सकते हैं, या इनका जो भी वॉल्यूम है, क्या दोनों का वॉल्यूम बराबर है? तो उन्होंने एक ऐसा बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास है ना, बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। कह सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना छोटा मास है इसका, है ना, साइज़ बहुत छोटा है। और इसकी स्पीड का मतलब बहुत तेज़ गति होती है, जैसे 2.18 इंटू 10⁻6। जैसे लाइट की स्पीड कितनी होती है? 10⁸, है ना। तो कह सकते हैं कि ये लाइट जैसी स्पीड है, और इसका मास बहुत कम है। तो क्या ये लाइट जैसा बिहेव करेगा? इसमें मूवमेंट, जैसा लाइट का मूवमेंट या स्पीड होती है, वैसी मूवमेंट इसमें भी होगी। तो उन्होंने कहा, तो क्या इलेक्ट्रॉन को वेव माना जा सकता है? डी ब्रोगली ने यही कहा। और हाइपोथेसिस है, इन्होंने कोई लॉ नहीं है ना कोई ऐसा इनका कह सकते इक्वेशन है। सिर्फ इन्होंने परिकल्पना का मतलब एक आइडिया दिया। उन्होंने पूछा, उनके साथ ही काम करते थे
ठीक है। तो उन्होंने क्या कि इलेक्ट्रॉन को भी वेव माना जा सकता है, क्योंकि वेव लाइट के बराबर ही जैसी है ना। जो वेव ये कह सकते, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे लाइट और वेव के बराबर जैसा है ना। जैसे हमने बताया कि इसकी स्पीड इतनी है, लाइट की स्पीड 10⁸ है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है बट बराबर ही जैसा है। तो उन्होंने कहा तो इलेक्ट्रॉन को भी हम वेव मान सकते हैं, लाइट मान सकते हैं। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन में भी कैसे होते हैं, वेव होते हैं, वेव जैसा बिहेव करती है। और पार्टिकल्स तो उसमें होते ही हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे आपने नील्स बोर और डाल्टन का परमाणु मॉडल, ये सब चीज़ें हैं देखी होती है। उन्होंने कहा कि जैसे पार्टिकल्स है तो इलेक्ट्रॉन में भी पार्टिकल्स होते हैं, वेव होते हैं। तब उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी डुअल नेचर के होते हैं। जैसे जो लाइट होती है वो भी डुअल नेचर होती है, वैसे ही इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी वेव और पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए इनकी भी डुअल नेचर की क्या होती है, प्रकृति होती है। अर्थात जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं सभी के पास डुअल नेचर, मतलब डुअल नेचर है। जितने भी क्या है मूविंग पार्टिकल्स, हर एक चीज़ जो हिल सकती है, हलती है, या लाइट है, स्पीड होती है उसमें, तो कह सकते हैं वो क्या है, उनमें डुअल नेचर है। अर्थात उन्होंने कहा कि लैम्डा इजकल टू H/mv, इसी को डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहते हैं। लैम्डा इजकल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एच का क्या है, सॉरी, एच इजक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, एम इजक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल्स, बी इजक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। सो ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं, डुअल नेचर की प्रकृति रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, दूसरी वीडियो में बना के डालेंगे क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स के पहले ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्वांटम नंबर फिर कैसे निकालेंगे। तब तक पहले ये दोनों नहीं देखेंगे, मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और डी ब्रॉगली इक्वेशन, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन या बाकी जो आपकी थ्योरी है ना, लैंग्वेज जो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में जो भी आप पढ़ते हैं तो उसमें देख लीजिएगा, बुक में आपको और डिटेल से दिया गया है, लेकिन हमने इस शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। बाकी जो आप राइटिंग वर्क है कि कैसे लिखना है वो आपको बुक में उसकी डेफिनेशन वगैरह पूरा दिया ही गया है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में, मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में, तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम और कैसा एक्सप्लेन करें, या किस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वो चैप्टर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और बेटर, जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकें। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो पीछे हमने क्या बताया था कि जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, सब मूवमेंट करते हैं। क्या बताया था, जितने पार्टिकल्स, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर्स, ठीक है। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। जो किसी गतिमान, जो गतिमान करता है, जो मूवमेंट करता है, उस पार्टिकल की तरंगदैर्घ्य अर्थात लैम्डा और उसके संवेग में संबंध बताने वाले समीकरण डी ब्रॉगली है। तो संवेग का मतलब एम भी से है। ओके, सो इसको हम लैम्डा इजक्वल टू H/mv से प्रेजेंट करते हैं प्लैंक के सिद्धांत के अनुसार। प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है वो क्या था, E इजक्वल टू एच म्यू, ठीक है, या एच म्यू लिख सकते हैं या फिर HF, ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। HF से भी आ जाएगा और एच म्यू से भी आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है हम एच म्यू से ही करें। यहाँ पर अगर HF से भी कर देंगे तो आपको नीचे हमने एक्सप्लेन किया है कैसे आ जाएगा, वो भी आपको बता देंगे, ठीक। और आइंस्टीन का इक्वेशन क्या कहता है, E=mc स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, ठीक है, तो ये प्रोसेस तो बन जाएगी। जो मी की वैल्यू होती है वो μ=c/λ होती है, ठीक है। mc=, यहाँ से इसको क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी तो λ=hc/mc², ये कैंसिल हो जाएगा, सी से
सी, तो नीचे क्या बच जाएगा, एक सिंगल सी, तो लैम्डा इजकल टू एच अपन एम सी। ठीक है, एम क्या है, एम इजकल टू क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, सी इजकल टू लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट, ई इजकल टू एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एंड एच इजकल टू प्लांक कांस्टेंट, ओमी इजकल टू तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति। ओके, आवृत्ति है, सॉरी तरंग दैर्ध्य नहीं है। अब देखिए, लेकिन कण की प्रकृति कैसी है, वेव जैसी होती है, इसलिए सी को हम कैसे कर सकते हैं, भी से प्रेजेंट कर सकते हैं। किससे करेंगे, भी से। सो भी से, तो जहाँ पर हमने यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में जो सी लिखा था, यहाँ पे क्या लिख देंगे, भी, तो ये हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन हो जाए। अब देखिए, जो हमने वहाँ पे आपको बताया कि यहाँ तो एच इजक्वल बहुत सॉरी ई इजक्वल टू एच भी से भी आ सकता है, और किससे आ सकता है, ई इजक्वल टू एच एफ से। ठीक है, तो एच एफ की वैल्यू भी देखिए यहाँ पर क्या दी गई है, एफ इजक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, देख सकते हो यहाँ पे एच इज सॉरी एफ इजक्वल टू 30 क्या बताया था, वी इजक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे देखिए भी की जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से हम एफ की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे, या एफ की निकाल लीजिए, तो एफ की वैल्यू निकलेगी, क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा भी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और भी क्या था, अब भी से क्या बनता है, चलती है, तो हम सी को कैसे क्या कर सकते हैं, भी की रिप्लेस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भी को किससे रिप्लेस कर दिया, सी से, या तो आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है, समझ गए, ये कोई वो नहीं है कि ये भी यहाँ से म्यू से भी आता है। ठीक है, म्यू बना है, सॉरी थोड़ा सा आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा भी और म्यू में। ठीक है, तो म्यू इजक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, या फिर आप एच इजक्वल टू सॉरी ई इजक्वल टू एच एफ से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, ई इजक्वल टू एच एफ से भी कर सकते हैं यहाँ से, और एफ की वैल्यू हमने ये बता दी कि सी अपॉन क्या है, एफ की वैल्यू यहाँ पर है सी अपॉन लैम्डा है, तो यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए।